जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुल्लू भट्ट लाहौर की सड़कों पर आ चुके हैं। गुल्लू भट्टों ने पीटीआई के कारकुन और वर्कर्स पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। और हैरानकुन बात यह है कि ये गुल्लू भट्ट नकाब पोश गुल्लू भट्ट पुलिस की वर्दियों में हैं। इन्होंने अभी कुछ देर पहले लाहौर में यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ दिया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। और वाज़िया तौर पर वीडियोज़ में ये देखा जा सकता है कि ये जो नून लीग के प्राइवेट ये जो दहशतगर्द हैं, ये गुल्लू भट्ट स्टाइल की जितनी भी इनकी लोग हैं, जितना भी इनका गैंग है, ये दोबारा से लाहौर में एक्टिव हो चुका है। और इस तरह बदमाशी की जा रही है जैसे पाकिस्तान नहीं बल्कि नून लीग का कोई अड्डा हो। और जी बिल्कुल नून लीग जो है वो बदमाशी पे उतर आई है, ये दहशतगर्दी पे उतर आई है। और पुलिस की वर्दियों में जो गुल्लू भट्ट हैं उन्होंने पीटीआई के वकला और पीटीआई के मेंबर्स कारकुनों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। इतने बदतरीन हालात इस वक्त लाहौर में, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैदान जंग से भी कोई अगले हालात हो गए हों। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया हो और यहाँ पर कब्ज़े की जो है वो कोशिश की जा रही हो या कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश की जा रही हो। जो नून लीग के ये वाहियात किस्म के जितने भी ये हथकंडे हैं, इनसे पीटीआई तो बिल्कुल हार नहीं मानेगी। क्योंकि अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं तो आज तो वो गलत साबित हो चुका है। आज जो कुछ इन्होंने लाहौर में अभी तक कर दिया है, लोगों को गिरफ़्तार, जो हरकत ये नून लीग के सिविल गुल्लू भट्ट कर रहे हैं, इनसे बाद में जो होगा वो बड़ा बुरा होगा। कहीं ये ना हो कि पीटीआई के कारकुन जो हैं वो गुस्से में आकर कहीं इन पर दावा ना बोल दें, जिसकी वजह से हालात और भी ज़्यादा तसादुम की तरफ जा सकते हैं, कशीदा हो सकते हैं। क्योंकि नून लीग ने ये जो हरकत कर दी है, अगर पुलिस तक रहता फिर तो मामला ठीक था, वो तो इनके ज़ाती मुलाजिम है थे। लेकिन वर्दी में जो वर्दी के बगैर लोग इन्होंने अपने लॉन्च कर दिए हैं लाहौर में, इससे हालात और ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे। अगर कहीं पीटीआई की टाइगर फोर्स ने इनका रिएक्शन देना शुरू कर दिया तो बड़ा बुरा होगा। क्योंकि एक और चीज़ देखें, ये लोग पीटीआई के जलसों, पीटीआई के रैलियों के अंदर जमा हैं, पीटीआई की रैलियों के साथ जो है वो जा रहे हैं, इनके गाड़ियां अंदर मौजूद हैं और ये यकदम वहाँ से उतरते हैं। पहले पुलिस पर पथराव करते हैं, बाद में जब पुलिस इन पर पथराव करती है फिर पुलिस के साथ मिलकर ये कारकुनों पर तशद्दुद करते हैं। इनका तरीका वारदात बड़ा मिलता जुलता है, सेम मॉडल टाउन वाला। ये बात आप सबको याद रखनी चाहिए कि ये जो गुल्लू भट्ट हैं ये बेसिकली होते ही इसलिए हैं, नून लीग ने रखे ही इसलिए हैं कि पीटीआई या मुख्तलिफ लोग जो हैं अगर पुलिस के क्योंकि पुलिस जो होती है अक्सर औकात जो लोग होते हैं वो जो हुक्म होता है वो मानने से इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो नहाते लोग हैं, इनका क्या कसूर है, हम इन पर गोली डंडा लाठी क्यों चलाएं। लेकिन ये लोग जो पुलिस की वर्दियों में हमज़ा और शबाज शरीफ का पुराना तरीका वारदात है, ये जो टारगेट किलिंग करवाते हैं, ये जो अनकाउंटर्स करवाते हैं, ये जो आम लोगों को उठाकर मार देते हैं, ये इनका तरीका वारदात है। कि पुलिस की वर्दियों का सहारा देने के बाद अपने गुल्लू भट्टों को लाहौर में उतारते हैं, जिससे वो वहाँ पर तशद्दुद करते हैं, हत्ता कि वो गोलियाँ चलाने से भी नहीं रुकते। जिस तरह मॉडल टाउन में आपने देखा, अगर यहाँ पर यही सिचुएशन इस वक्त लाहौर में होगी तो आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क तो अनारकी की तरफ चला जाएगा। माज़रत के साथ इतना ज़्यादा हालात बुरे हो चुके हैं। मैं इस वक्त लाइव जब जाता हूँ सड़कों पे तो मुझे समझ आ रही है कि हालात इतने बुरे हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर पता नहीं कल क्या था और आज क्या हो गया है। मैदान जंग बन गया है। मारने पर ये नून लीग के लोग आए हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो अब अपने एक लीडर की कॉल पर इस्लामाबाद जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये कुछ भी करके उनको रोकना चाहते हैं। बेशक लगता तो ये है कि जब तक शाम होगी तब तक कोई बुरी खबर भी आ सकती है, कोई खून खराबा भी हो सकता है। जो मुझे लग रहा है जिस तरह इनके गुल्लू भट्ट जो इन्होंने लॉन्च कर दिए अपने जो किराए के बदमाश हैं, इनके जो इनके ज़ाती पाले हुए गुंडे हैं, वो हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब देखना ये होगा कि क्या होता है। जब से न्यू अपडेट आती है मैं आपको आगाह करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।